रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाली नन्ही आंखें हमेशा के लिए बंद। लाहौर के इलाके कहना में छत गिरने का अलमनाक सानहा 14 जाने ले गया। नन्हे फूल माओ की गोद से मनो मिट्टी तले जा सोए। नमाज़े जनाजा में रक्कत आमेज मनाजिर। एक ही खानदान के 3 बच्चे जाँ बहक। अहले खाना गम से निढाल। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसके बेटे की हालत तशवीशनाक। ट्यूशन सेंटर घर में कायम किया गया था। हादसे के वक्त 20 बच्चे मौजूद थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली गई। कहा बतौर मां सानहे पर बहुत दुखी हूँ। जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। बिखरी किताबें, मलबे तले दबे बस्ते, हाथों से मलबा हटाते रोते बिलखते वालिदैन। सानहा कहना पर हर तरफ सोग, घर घर मातम। छत गिरने की खबर क्या मिली, माँ बाप पर क़यामत टूट पड़ी। वालिदैन अपने जिगर गोशों को बचाने दीवाना वार दौड़ पड़े। जाए हादसा पर लिक्कत आमेज मनाजर नजर आए। माए गम से निढाल। अस्पताल में एक बाप की धाड़े सबको रुला गई। मलबे से बेटी की लाश निकालने वाले वालिद पर गशी के दौरे। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया, तो कोई बच्चे फोत हो गए, कोई जिंदा बच गया। हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। आपके साथ और कितने बच्चे थे वहाँ पर? काफ़ी थे। ट्यूशन पढ़ने गए थे, अचानक छत गिर पड़ी, तमाम बच्चे दब गए। सानहा कहना में जख्मी बच्चों की समा से गुफ्तगू। बताया ट्यूशन वाले घर पर काम जारी था। छत पर जैसे ही मिट्टी डाली गई वो गिर पड़ी। गिरने वाली छत टीआर और गार्ड से बनी थी। बलाई मंजिल पर टाइल लगाई जा रही थी। पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट। ट्यूशन सेंटर के मालिक रेहान और काम करने वाले मिस्त्री समेत 3 अफराद गिरफ्तार। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सानहा कहना पर इजहार अफसोस। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से गहरे दुख और रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। बेहतरीन तिबी सहूलतों की फराहमी की भी हिदायत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी इजहार अफसोस। गमज़दा खानदानों के लिए सब्र की दुआ। कहा औलाद का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी गहरे दुख का इजहार। सानहा कहना का जिम्मेदार कौन? क्या ट्यूशन सेंटर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड था? मुरम्मत के दौरान इमारत खाली क्यों नहीं कराई गई? क्या तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई? क्या सिर्फ मुकदमा काफी या निजाम बदलने की जरूरत? जिम्मेदारों का तयन होगा या ये फाइल भी बंद हो जाएगी? सानहा कहना पर सवाल ही सवाल। मुतासरा खानदान जवाबात के मुंतजिर। 14 मासूम जिंदगियां जाने के बाद लाहौर में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 3 रोज में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए हिदायत जारी। अफगान तालिबान की दरअंदाजी नाकाम। बलूचिस्तान सरहद पर भेजे गए 4 ड्रोन पाक फौज ने मार गिराए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। ISPR का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह किया कि पाक फौज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए तैयार है। ऑपरेशन गाज़िब लिल हक के तहत हर इश्ताल अंगेजी का मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरान क्या फैसला करेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। अमरीकी नायब सदर JD Vance का इंटरव्यू। कहा सिफारती हल कामयाब ना हुआ तो हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। तेहरान ने ताउन नहीं किया तो जौहरी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। ईरान ने 2 हफ्तों के दौरान किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया। आमने हुर्मुज से तेल की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। सदर ट्रंप ने बातचीत जारी रखने की हिदायत की है। दोहा में कतरी वजीर खारजा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आपने हुर्मज़ हमारी ताकत, मीज़ाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर क़लीबाफ कहते हैं MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। हालिया मुलाकातों का मकसद मुफ़ाहमत या याददाश्त के वादों को पूरा करना है। आपने हुर्मज़ से बग़ैर टॉल गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। ज़रूरत पड़ने पर मुफ़ाहमत या याददाश्त की 60 रोज़ा मुद्दत में तौसी भी की जा सकती है।
सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात, मशरक़ वस्ता में कशीदगी, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आबने हुर्मुस में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की अहमियत पर जोर। चीनी वजीर खारजा ने कहा, मौजूदा जंगबंदी अब भी नाजुक, महाजराई से मुकालमा बेहतर है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद किया जाए। खित्ते की पल पल बदलती सूरत हाल, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड ऑयल 69.73, बरतानवी खाम तेल 73.18 फी बैरल हो गया। नए माली साल के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,81,000 की हद पहा। कराची में मसाइल का अंबार, BRT रेड लाइन मंसूबे के तामीराती काम के दौरान इंजीनियरिंग का शाहकार, पानी की मेन लाइन के दरमियान पिलर डाल दिया गया। मामला सामने आया तो रातों रात खामोशी से पाइप लाइन जोड़ दी गई। मलीर सऊदाबाद में वाटर बोर्ड के अमले की गफलत, पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की, सीवरेज लाइन तोड़ दी, जगह जगह गंदा पानी जमा, मकीन परेशान। सिंध हुकूमत और मेयर कराची कोई तो ढंग का काम करे, शहरियों की दुहाई। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान की रहाइश का आमद, PP चेयरमैन और JUI सरबराह का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। सालसी पर भी मुशावरत, दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासत से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। बिलावल की जानिब से सालसी के लिए हौसला अफजाई पर शुक्रगुजार हूँ, मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। गर्मी और हब से परेशान अवाम के लिए ठंडी खबर, बादल गर्मी से बेहाल शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए तैयार। पूरे 6 रोज बरसने की प्लानिंग कर ली। आज से 6 जुलाई तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, यालाबारी का अलर्ट जारी। कराची में तेज हवाएं चलने का इम्कान, बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा, शहरियों को सफर से गुरेज की हिदायत। टिकटॉक का शौक जान को आ गया, 99 सयाहों ने गाड़ी दरिया में डाल दी। तेज बहाव के सामने गाड़ी बेबस, मकामी अफराद ने सयाहों को रेस्क्यू किया। मोदी सरकार का अकलियतों पर एक और वार, गुजरात में मजीद मसाजिद और मजार मिस्मार कर दिए। हिंदुस्तान गजट के मुताबिक चंद रोज में 3 मस्जिदें और मुतादिद मजार गिराए गए। मुसलमानों को संगीन नताइज की धमकियां दी गई। एहतजाज पर 25 नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। भारत में अकलियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी इदारों को तशवीश। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान इंडियन न्यूज चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चल गया। पाकिस्तान से छेड़छाड़ ना की जाए, हैकर्स का मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम। वेनेजुएला में ज़लज़ले की तबाहकारियां, अमवात की तादाद 1943 हो गई। 10,500 अफराद जख्मी, 43,000 अफराद ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 59,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूनिसेफ के मुताबिक वेनेजुएला में 6,80,000 बच्चों को इंसानी इमदाद की जरूरत है। चीन अपनी कौमी खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्याती मफादात का भरपूर दिफा करेगा, सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 105वें यौम तासीस पर खिताब में कहा, कौमी इत्तेहाद का अमल हर सूरत आगे बढ़ाया जाएगा। खतरात और मौक़े एक साथ मौजूद, दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, चैलेंजेस कितने ही संगीन हो, चीन कभी पीछे नहीं हटेगा। सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी से $1 अरब से जायद कमाए। CIC डिजिटल से भी $636 मिलियन समेटे। अमेरिकी सदर के ज़ाती असासों की 900 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीलात जारी। नॉकआउट में फ्रांस नॉट आउट, स्वीडन को 3-0 से हराकर वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एम्बापे ने 2 गोल्स स्कोर किए। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से ज़ेर किया। राउंड ऑफ 16 में सीट कंफर्म हो गई। फैसला कुन गोल अर्लिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में स्कोर किया। मुश्तरका मेजबान मैक्सिको ने इक्वाडोर को शिकस्त दी, प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस का बादशाह एम्बापे सब पे भारी। स्टार फुटबॉलर ने तारीख रकम कर दी। स्वीडन के खिलाफ 2 गोल करके वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले फुटबॉलर बन गए। फ्रांसीसी कप्तान के वर्ल्ड कप तारीख में मजमूई तौर पर 18 गोल्स, दुनिया के दूसरे बेहतरीन फुटबॉलर का एजाज भी हासिल कर लिया। जर्मनी के क्लोजे के 16 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ा। मैसी के ऑल टाइम 19 गोल का रिकॉर्ड खतरे में। एम्बापे सिर्फ 1 गोल दूर।